हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं की विषय हिंदी की माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी की हुई टॉपर्स की कॉपी। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम आप टॉपर्स की कॉपी लेकर आएँ और हमें बताएं। इसी वजह से हम आपके लिए टॉपर्स की कॉपी लेकर आए हैं और उसने कैसे लिखा है, क्या लिखना है हमें, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा का विषय, जैसे आप हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वो लिखें, फिर विषय कोड दिया रहता है वो, फिर परीक्षा का माध्यम, फिर उसके बाद आपको नीचे रोल नंबर दिया रहेगा। आपको 10 अंकों का रोल नंबर लिखना है, अंकों में और शब्दों में, दोनों में। फिर उसके बाद आपको नीचे पूरक जितनी भी आपने उत्तर पुस्तिकाएँ ली हैं वो लिखना पड़ेगा। आपको दिनांक लिखनी पड़ेगी, कितनी दिनांक है, और इसके बाद नीचे मैम के सिग्नेचर दिए हुए हैं, तो वो होते ही हैं जो रहती हॉल में। फिर उसके बाद आपके लिए टोटल जो पृष्ठ रहेंगे कॉपी के, वो 20 पृष्ठ रहेंगे। तो आपको सभी आंसर ना कुछ ज़्यादा शब्दों में लिखना है, ना कम शब्दों में लिखना है। जितने आपको पूछा गया है उतने ही शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसने लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में जैसा कि जानते हैं सही विकल्प दिए रहते हैं, तो हमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, ना पूरे विकल्प लिखने हैं। उसमें से जो एक सही विकल्प रहता है हमें केवल उसका चयन करना है। जैसे इसने लिखा है आ, तो आ का कौन सा सही है, तीसरा, तो उसने वो लिखा है। फिर उसके बाद सूरदास, और आपको प्रॉपरली अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम सभी का खासकर विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जैसे इसने लिखा है वाह, तो उसका चौथा है धोखा। फिर उसके बाद इसने शोक लिखा है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, बहुब्रीहि समाज और तारकेश्वर नाथ, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हमें पाँचों के पाँचों आंसर जो लिखने हैं। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक हमें 2 डालना है। फिर उसकी सही जोड़ी लिखना है, तो उसका लिखना, जैसे इसने लिखा है कि सही जोड़ी मिलाएंगे, हमने लिखी है, तो सही जोड़ी के सामने आपको जो सही जोड़ी है उसको ही लिखना है। जैसे इसने लिखा है संस्कृत, आनंद आनंद कौशल्य, ठीक है, कन्यादान का ऋतुराज, मैं क्या क्यों लिखता हूँ का अज्ञेय, ये रचना है उनकी यज्ञ की, मैं क्यों लिखता हूँ। ऐसे उसने मतलब पूरी तरीके से सही डिटरमाइन किया है। उसके बाद उसने लिखा है प्रश्न क्रमांक 3, उसने सत्य और असत्य लिखे हैं, तो हमें केवल जो सत्य है उसका सत्य लिखना है, असत्य है वो लिखना है। सत्य 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 ऐसे करके हमें पूरे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना, तो हमें पूरा रिक्त स्थान नहीं लिखना है पूरा, हमें केवल जो आंसर है उसका केवल वही आंसर हमें लिखना है। और उसके बाद आप पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं, उसने पूर्ण विराम भी लगाया है। प्रश्न क्रमांक 6वां दिया है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जो आपको केवल 1 या 2 लाइन में ही लिखना है। एक वाक्य में उत्तर आपके लिए केवल 2 नंबर के हिसाब से कम 10 या 15 शब्दों में ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फिर आप जो आपके लिए 6 नंबर की, मतलब 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद नीचे प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, तो उसने 2 नंबर के हिसाब से आएगा। प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, तो उसके हिसाब से हमें 1, 2 नंबर करके लिखना है। 2 नंबर का आएगा, फिर 2 नंबर के आएंगे तो 2 रचनाएं लिखनी है। जैसे इसने प्रश्न क्रमांक 8 का पूछा है, रामचरितमानस और गीतावली 2 रचनाएं, तुलसीदास की कुछ कला पक्ष भी लिखना है 2 नंबर के हिसाब से। अंतर लिखना है, तो जैसे इसने अंतर लिखा है, पहले महाकाव्य डाला है एक साइड खंड काव्य डाला है, उसको वैसे ही हमें अंतर को डिफाइन करना है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक इसने 10वां लिखा है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पूछी है, तो वो लिखना है, उसके उदाहरण लिखनी है। फिर नाटक और एकांकी में अंतर लिखा है, तो हमें नाटक एक साइड लिखना है, एकांकी एक साइड लिखना है, तो दोनों में हमें अंतर डिफाइन करने हैं, जो आपके लिए 3 नंबर के रहेंगे। 3 नंबर के जितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे हमें वैसे ही उसके आंसर उतने ही शब्दों में देना है। फिर उसके बाद आपको 13वां क्वेश्चन रहेगा, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपको ज़्यादा नीचे नहीं लिखना है। यदि लास्ट में कोई लाइन
पूरी हो गई है और 1-2 लाइन बच रही हैं तो आपको उस पेज से नहीं लिखना है, उसके आगे आपको नया पेज से जो है क्वेश्चन क्रमांक डाल के नया उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 है, जैसे उसने वंडर ऑफ साइंस मतलब विज्ञान वरदान भी अभिशाप है कि उसने रूपरेखा किस तरीके से लिखी है, वो हमें पहले पॉइंट कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का प्रयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में एक सिक्के के 2 पहलू, उपसंहार। आपको प्रस्तावना और उपसंहार पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि पढ़ने वाला टीचर्स जो रहता है प्रस्तावना को पढ़ता है और उपसंहार को आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सारा ऐसे जो है लिखना है। फिर उसके बाद उसने और आगे प्रार्थना पत्र है जो लिखना है, सेवा में श्रीमान, जैसे इसने जिलाधीश महोदय, आपको पूर्वनाम अल्पविराम का विशेष ध्यान रखना है। और जैसे इसने लिखा है जो भी आपको निबंध आए, एप्लीकेशन आए, आपको वो लिखना है, जो भी नाम आए वो डेट डालनी है। तो इस तरीके से उसने जैसे लिखा है वैसे हमें भी लिखना है। ये टॉपर्स की कॉपी है, तो आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे तो आपको 75+75 ही मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से। तो हमारी जो वीडियो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।